हमेशा एसआईपी के बारे में क्यों बोलते रहता हूँ। देखिए, एसआईपी की जर्नी बिल्कुल अलग होती है। आइए इस एक एग्जांपल से मैं आपको एसआईपी की जर्नी को समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके समझाने के लिए मुझे यहाँ से 20-25 साल पीछे जाना पड़ेगा। उसी से एक फ्यूचर का डेटा निकालना आसान रहेगा। एक एसआईपी अप्रैल सन 2000 में शुरू हुई। एसआईपी अमाउंट था उनका 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ जब एसआईपी करते हैं तो एक साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है ये होता है 1,20,000। लेकिन इस 1,20,000 की वैल्यू एक साल के बाद मार्केट में करेक्शन आता है और गिर करके लगभग 91,000 हो जाता है। फिर अगले साल ये एसआईपी कंटिन्यू रहता है 2 साल। 2 साल में अपना इन्वेस्टमेंट 2,40,000 होता है, जिसकी वैल्यू थोड़ी सी मार्केट में सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण कि 2,51,000 होता है। इसके बाद थर्ड ईयर में भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। 3,60,000 इन्वेस्टमेंट है और वैल्यू भी 3,60,000 ही है। मीन्स इन 3 सालों में आपको नुकसान होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और इसी पीरियड में अधिकतर लोग परेशान हो जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं। आगे चौथे साल का देखिए डेटा क्या बताता है। 4 साल में इस एसआईपी में हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4,80,000 हो जाता है, जिसकी वैल्यू लगभग 10 लाख के आसपास होता है। फिर आगे कंटिन्यू रहता है 5 साल। 6 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वैल्यू लगभग 15 लाख के आसपास हो गई। तो पेशेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 10 साल में 12 लाख का इन्वेस्टमेंट, ये 54 लाख हो जाता है और इस पीरियड में लगभग 27% का रिटर्न जनरेट होता है। लेकिन आगे के पीरियड में 20 साल में हमारा 24 लाख के इन्वेस्टमेंट के जगह पर 1,16,00,000 हो जाता है और 23 साल तक यदि इन्वेस्टेड रहते हैं तो इसकी वैल्यू लगभग 2,66,00,000 हो जाता है। तो एसआईपी एक ऐसा चीज है जिसमें अप्स एंड डाउन्स लगातार बना हुआ रहेगा और यदि 15-16% का भी रिटर्न भी बना तो करोड़ों का फंड यहाँ पर इकट्ठा किया जा सकता है। आपको धन्यवाद। थैंक यू।